हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों को यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग पिछले क्लास में पाइप एंड सिस्टम कर रहे थे। पाइप एंड सिस्टम के थ्योरी हम लोगों ने कवर कर लिया था, हर टाइप का लगभग हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जिन किन्हीं को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क किया, पाइप एंड सिस्टम कर रहे हैं, तो यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं, तभी हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बताएंगे नहीं, आप हिचकिचाइएगा, ठीक है, शर्माइएगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। शर्माना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप यहाँ शर्माइएगा ना तो सीख नहीं पाइएगा। तो आपको शर्माना नहीं है, जो भी हो बेहिचक पूछिए, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाऊँगा। अब प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं हो पाएगी फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आगे देखने को एग्ज़ाम में रिलेटेड इससे भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं, हो सकते हैं जो प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं वही एग्ज़ाम में उसी टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो इससे रिलेटेड, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी चैप्टर हो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर पूछें। हम आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो किसी तरह का भी, तो आप अगर YouTube में ना पूछ पा रहे हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ आपको PDF वगैरह मिलते रहेंगे, और भी सारे टीचर लोग, एडुकेटर लोग सारे अपने अपने मटेरियल्स वहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर बाई क्वेश्चन है। आज हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि टू पाइप ए एंड बी क्या बोल रहा है, कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ टू पाइप्स ओपन एट 5 AM, ठीक है, 5 in the morning, then at what time the pipe A should be closed to completely fill the tank exactly at 5 in evening, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है, समझेंगे। क्या बोल रहा है कि दो नल है A और B, ठीक है। एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को कितना देर में, 20 और 24 घंटे में भर सकता है। मान लेते, लिख लेते हैं, क्या हमारा एक A है, दोनों भरने वाला पाइप है, ठीक है, एक प्लस वाला है। क्या बोल रहा है, एक 20 घंटे में, तो दूसरा क्या पाइप B है, इसे 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यदि दोनों नल को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए, सुबह 5 बजे खोला गया दोनों नल को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शाम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल A को कब बंद कर देना चाहिए, ये बोल रहा है कि सुबह 5 बजे दोनों नल को साथ में खोल दिया गया। फिर क्या बोला गया कि सुबह 5 बजे खोला है ना, तो बोला गया कि 5 बजे शाम तक भरना चाहिए, शाम को 5 बजे तक भर जाना चाहिए। कैसे भरेगा, तो बोला क्या गया है कि ए नल को कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया है। अब यही निकालना है कि कितने बजे ए को बंद किया गया, यही निकालना है, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि दोनों ने साथ में काम तो शुरू किया, ए और बी दोनों काम साथ में शुरू किया। उसके बाद क्या बोला कि कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब बी पूरा काम लास्ट तक किया। तो कहाँ से कहाँ तक काम किया, 5 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक काम किया, इवनिंग तक काम किया, ठीक है। तो चलते हैं, अब ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग। क्या करना पड़ेगा कि अब हम क्या करेंगे, दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए कितना इफिशियंसी है, मतलब 1 आवर में कितना भरेगा, बी कितना भरेगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाता है, 120 हो जाएगा। 20 और 24 का एलसीएम 120। हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। 20 है, 24 है, बड़े नंबर पर देखेंगे, बड़े नंबर का करेंगे मल्टीपल लेते चलेंगे। तो मल्टीपल ऐसा मल्टीपल लेंगे, क्या हो जाएगा, जो 20 से कटना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल लिए हैं, क्या होगा, 120 लिए हैं। तो 120 का 24 से तो कट रहा है, ये 100 मतलब 20 से भी कटेगा, ठीक है। एक तो ये एक तरीका हुआ। आप चाहे तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ध्यान देना 20 में अगर देखा जाए तो 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो 4 दोनों में कॉमन है, ध्यान देना है क्या, 4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों हो गया, ये 4 हो गया। अब बचा क्या, 5 और 6, तो 4 5 6 को गुना कर दीजिए आपस में, 4 5 6, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही 4 5 6 गुना कर देखा जाएगा, 5 चौके 20 छक 20 से 120 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसमें 4 कॉमन था दोनों में, तो 4 को रहने दिए, बचा क्या यहाँ 5, यहाँ क्या बच गया 6, तो 4 गुना 5 गुना 6 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यह तरीका, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मल्टीपल लेते चले, 24 है, इसका अगला मल्टीपल ऐसा क्या होगा जो 20 से भी कटना चाहिए, तो 120 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा ना करें कि 20 और 24 इस तरह से आप निकालना शुरू कर दें, इससे निकालिएगा काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको फटाफट कैलकुलेशन करना है ताकि हम लोग जल्द से जल्द निकाल सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ये हो गया 5, ये हो गया क्या, सॉरी 6, ये हो गया क्या 5। ठीक है, ए 6 की रफ्तार से भर रहा है, 1 घंटा में 6 लीटर भरेगा, तो बी 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा। भरना हमको कितना है, 120 भरना है, 120 यूनिट भरना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं लीटर, मान लेते हैं, कुछ दिया हुआ नहीं था, मान लेते हैं 120 लीटर हमको भरना है। ए 6 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है। क्या बोला गया है कि सुबह 5 बजे खुला और 5 बजे शाम तक काम किया चला। ठीक है, तो ध्यान देना है, सुबह 5 बजे खुला और 5 बजे तक चला। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। सुबह 5 से लेकर के शाम 5 बजे तक कितना हुआ, कितना देर चला, 12 घंटा हुआ। तो 12 घंटा कौन काम किया, ध्यान देते हैं, कौन काम करेगा, सिर्फ बी काम करेगा। 12 घंटा कौन काम करेगा, बी। क्यों काम करेगा, क्योंकि बोला गया ए को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया है, कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया गया, मतलब बी पूरा काम किया है। बी क्या बोला गया, बी पूरा काम किया था। पूरा कितना काम किया है, 12 घंटा काम किया। तो 1 घंटे में 5 भर रहा था, तो 12 घंटा में कितना भरेगा, 60 भरेगा। 12 गुना 5 करेंगे, होगा कि नहीं होगा, 12 गुना 5, 1 घंटा में 5, तो 12 घंटा में 60 हो गया। और 60 ये बी भरा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको माइनस करेंगे 120 में 60 को, तो पता चलेगा एक कितना भरा होगा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। 120 में से 60 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि एक कितना देर तक, मतलब कितना भरा है। तो कितना भरेगा, ध्यान देंगे, 60 ही लीटर भरा होगा। 120 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 60। तो ए को कितना भरना है, 60 लीटर भरना है, मतलब ए 60 लीटर भरा है टंकी में। तो 60 लीटर भरा तो कितना देर में भरा, एफिशिएंसी कितना है 6, कैपेसिटी बाय इफिशिएंसी क्या होता है, बराबर टाइम होता है। क्या हो जाएगा 10, मतलब क्या हुआ, इसको 10 घंटा लगा 60 लीटर भरने में, 10 घंटा लगा। 10 घंटे का मतलब कितना, AM PM बताना था। ध्यान देते, 5 बजे सुबह में चालू हुआ। ठीक है, 5 बजे सुबह में चालू हुआ, तो 10 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बजे शाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हमारा 3 शाम बच जाएगा। 10 घंटा इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10, मतलब 15 हो गया, 15 बज गया। तो 15 बजने का मतलब क्या होता है, 15 बज गया तो इसको AM PM में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 PM हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला है। समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 hours बाई पाइप ए एंड 1/3 ऑफ द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 2 hours बाई पाइप बी। क्या बोला गया, पाइप ए के बारे में क्या बोला गया है कि पाइप ए जो है कितना, 1/4 भाग, क्या बोल रहा है, भरने में उसे 3 घंटा लगता है, भरने में उसे 3 घंटा लगता है, भरने वाला है। ठीक है, 1/4 भाग भरने में 3 घंटा, तो पूरा भरने में उसे कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, 1/4 भाग भरने में 3 घंटा, तो पूरा भरने में उसे 12 घंटा, तो ए 12 घंटा में पूरा भरेगा टैंक को। उस तरह से क्या बोला गया बी के बारे में कि 1/3 वो 2 घंटा में भरता है। बी के बारे में क्या बोला गया है कि 1/3 2 घंटा में भरता है, तो पूरा भरने में उसे 6 घंटा लगेगा। 1/3 हम लोग पढ़े हैं ना, 1/3 अगर 2 घंटा में लग रहा है तो एक भरने में, पूरा भरने में क्या करते हैं हम लोग, उसको उलट की इधर से गुना कर देते हैं। तो उलट के गुना करेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 3/1, यही होगा ना, क्या हो जाएगा 6। तो यही होगा क्या, बी 6 घंटा लगेगा बी को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड इफ बोथ पाइप आर केप्ट ओपन। बोला गया अगर दोनों को साथ में अगर खोल दिया जाए,
ठीक है। तो कितने देर में बोला जा रहा है ये टैंक को भर देगा। बस क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा हमने निकाल लिया। ए 12 घंटा में भरेगा, बी 6 घंटा में पूरा भर देगा। बस दोनों को निकाल लेना है। दोनों को निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 12, 1 2 12 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 4 घंटा। तो 4 घंटा में क्या बोल देगा, ये पूरा टैंक को दोनों मिल करके भर देगा। कैसे हो गया, 12 हो गया, 2 और 1 को जोड़े 3 हो गया। टोटल कैपेसिटी बाई इफिशियंसी बराबर क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। यही करते हैं ना, बस यही था और तो कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन को जानते हैं, ध्यान से पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही होता ही नहीं है। ये सब जो चैप्टर हमारे हैं, सर टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, ये सब ऐसा चैप्टर है ना, बस लैंग्वेज को समझना है। उसके बाद बहुत ही ईजी है, जो हम लोग मेथड से बना रहे हैं ना, बहुत ईजी है वो, मतलब सेकेंडों में बन जाएगा हम लोगों को क्वेश्चन। देखना है, बस कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, हमेशा क्या करना है, लैंग्वेज पर ध्यान देना। लैंग्वेज क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। क्वेश्चन को जिस दिन आप समझना शुरू कर दिए हैं, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, उस दिन से समझिए आप एक लेवल अप हो गए हैं। ठीक है, आप अपग्रेड हो गए हैं, बस यही समझना है। जैसे ही आप लैंग्वेज समझना शुरू कर दिए, लैंग्वेज को बारीकी से समझना है, हर एक लैंग्वेज को, चाहे किसी तरह का भी कोई नई लैंग्वेज हो। जिस दिन आप समझना शुरू कर दिए, समझिए आपकी आधा समस्या वहीं खत्म हो गया। अब बचा बस क्या चीज़ का समस्या, कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन जितना तेज कीजिएगा उतना ही तेज आपसे होगा। ठीक है, बनेगा, आंसर आएगा फटाफट। तो क्या करेंगे, अब चलते हैं, ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोला, ए के बारे में क्या बोला गया, ए 16 घंटा में, बी 20 घंटे में किसी टैंक को भरता है। ठीक है, आगे बोल रहा है दे आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर्स ईच। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, 1 घंटा ए को पहले खोले देंगे, फिर उसके बाद बी को बोलेंगे। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विद द पाइप ए फर्स्ट, पहले ए को खोलेंगे, फिर उसके बाद बी को खोलेंगे, फिर ए बी, इस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, करते चले जाना है। आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी पाइप बी फिल्ड। बोल रहा है ऐसा करते रहने से कि कितने देर में, ध्यान देना, ऐसा करते रहने से कितने देर में जो खाली टंकी है ना, ये पूरा भर जाएगा। बस कुछ है, हमने इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी किया था कि 2 व्यक्ति है ए और बी, किसी काम को 16 घंटे या 20 घंटे में कर रहे हैं। दोनों काम को शुरू करते हैं बारी बारी से, पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ऐसा करने में कितना समय लगेगा दोनों को खत्म करने में काम को, बस सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। क्या बोला गया ए के बारे में कि ए कितना देर ले रहा है, ठीक है 16 घंटा। बी के बारे में क्या बोला गया है कि 20 घंटा ले रहा है। ठीक है, ए 16 घंटा, बी 20 घंटा, दोनों कितना भरेगा, तो भरेगा कितना 80। क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 16 और 20 का एलसीएम लेंगे, इतना ही भरेगा ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, ध्यान देना। कितना भरना है, टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी क्या हो गया 80 हो गया, इतना इसको भरना है। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ए 5 बी 4। अब ध्यान देना है उसे भरना कितना लीटर है, 80 लीटर। मान लीजिए ये हमारा टैंक है, ध्यान देना है ये टैंक है पूरा। ठीक है, तो भरना टोटल इसमें 80 लीटर हमको भरना है। 80 लीटर ये हमें दोनों मिलकर के भरना है दोनों को। ठीक है, ध्यान देना है 80 लीटर भरना है। तो शुरुआत किससे करेंगे, पहले ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से भरते चले जाना है। क्या करेंगे, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, इस तरह से टैंक को भर देना है। अब ध्यान देना है, जैसे हम लोग देखते हैं रिपीटिशन होता है, ध्यान देना, ए और बी रिपीट होने लग गया, ए और बी फिर रिपीट होने लग गया, यहाँ से ए और बी रिपीट होने लग गया। क्या करते हैं, यहीं से जोड़ना शुरू करते हैं। अब ध्यान दें क्या होगा, ए और बी भर रहा है, तो ए और बी साथ में भर रहा है, ध्यान दें। तो यहीं से हम लोग एक साइकिल लेंगे। साइकिल क्या लेंगे कि देखेंगे ए और बी, पहले तो ये शुरू हुआ, फिर ये शुरू हुआ, देखेंगे 1 घंटा में 5 भरा, फिर अगला घंटा में ये 4 भरा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 घंटा में, 2 आवर्स में क्या हो गया कि ये 9 लीटर भर दिया।
भर दिया कि नहीं भर दिया? 2 घंटा में 9 आवर्स भर दिया, हुआ कि नहीं? पहले ए 1 घंटा में 5 लीटर भरा, बी एक दूसरे घंटा में 4 लीटर भरा। ए से शुरू करना था तो 2 घंटा में 9 लीटर भरा गया। ठीक है, हम क्या करेंगे? 80 तक पहुंचते हैं तो 80 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तभी तो ना, 9 8 72 होगा। 8 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, मतलब 72 लीटर। मतलब इधर भी क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे, मतलब ये 16 आवर्स हो गया। ध्यान देना है, 16 आवर्स भरने में 72 लीटर भरने में 16 आवर्स उससे लग गया। अब भरना अब कितना बाकी है? 8 लीटर और भरना है। अब उसके बाद कौन काम करेगा? ए और बी तो होता चला गया। उसके बाद कौन काम करेगा? अब ए काम करेगा। ए काम करेगा कि नहीं करेगा? अब ये देखेंगे 1 घंटा में कितना भर रहा है? 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर और ऐड कर देंगे। 5 लीटर ऐड करेंगे, 1 घंटा हो गया इसका। तो कितना अभी भी बच रहा है? अभी भी ध्यान दे रहे हैं, कितना हो गया? 77 हो गया, 77 हो गया। अभी भी कितना बच रहा है? 3 लीटर बच रहा है। अब 3 लीटर कौन भरेगा? अब बी आकर के भरेगा आगे। तो बी भरेगा। 1 घंटा में 4 लीटर भर रहा है तो 3 लीटर भरने के लिए क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आवर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान देना है, 3 ही लीटर भरना है। ध्यान देना, 3 ही लीटर भरना है तो 3 लीटर भरने में बी को कितना समय लगेगा? तो टोटल कैपेसिटी बाई इफिशियंसी कितना है? 4। क्या होगा? यही हमारा टाइम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देंगे, यहाँ क्या था? 16 घंटा, क्या होगा? 17 घंटा। तो 17/3/4 आवर्स में क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा दोनों मिल करके भर देगा। समझ में आया या नहीं आया? बताइए, कोई यहाँ पर समस्या है समझने में इस क्वेश्चन को? क्या बोला गया है? ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया था, सेम टू सेम यहाँ पर वही लॉजिक हमने लगाया है। कुछ ज़्यादा किया ही नहीं हम लोग ने, या करने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं था कुछ ज़्यादा। बस जैसे जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में किए थे वैसे वैसे यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? कोई कन्फ्यूज़न? चलिए आगे चलते हैं। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ भी अल्टरनेट वाले ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 2 पाइप A and B can fill an empty tank in 10 hours and 16 hours respectively. They are open alternately for 1 hour each, starting with pipe A first. In how many hours that empty tank will be filled? यहाँ भी सेम क्वेश्चन ही उसी तरह के ही जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन देखा है 3rd नंबर में। ठीक है, उस तरह से कि पहले का पाइप के बारे में बोला गया है कि वो 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 16 घंटे में भर रहा है। दोनों को एक एक करके शुरू करेंगे, पारा पारी से खोलेंगे, मतलब बारी बारी से। शुरुआत किससे करेंगे? ए से शुरुआत करेंगे। तो बोला गया है कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। बन जाएगा ये कि नहीं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसी तरह का भी हमने किया है। ठीक है, क्या बोला गया? ध्यान देते हैं क्या बोला गया ए के बारे में कि ए कितने देर में भरेगा। ध्यान देना है, ए बोला गया है 10 आवर्स लेगा, तो बी इसी को 16 आवर्स, ये हो गया प्लस, दोनों भरने वाला है तो प्लस। ध्यान दें, क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 80 होगा कि नहीं होगा? 10 और 16 का एलसीएम 80। क्या हो गया यहाँ पर? 8 5, मतलब 1 घंटा में 8 भरेगा, बी 1 घंटा में 5 भरेगा। ध्यान दें, 2 घंटा में टोटल कितना भरेगा? 2 घंटा में शुरुआत करना है ए से, तो 2 घंटा में कितना टोटल भरेगा? 13 भरेगा। 8 और 5 जोड़ेंगे, 2 घंटा में 13 भर रहा है। हमें कितना भरवाना है? 80। ठीक है, क्या करेंगे? 80 तक हमको जाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे? 78 होगा, 13 6 78 होता हो जाएगा। 6 से में गुना करना पड़ेगा। इधर भी हम क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 12 आवर्स। ठीक है, 72 78 हो गया। बचा कितना? 2 लीटर। 2 लीटर अब कौन भरेगा? ध्यान दे रहा है, ए से शुरू हुआ था तो अब ए ही भरेगा। तो ए देख रहे हैं कि 1 घंटा में 8 लीटर भर रहा था, तो 2 लीटर भरने में उसे कितना समय लगेगा? तो 2/8 कर देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2/8 मतलब क्या हो गया? 1/4। तो 1/4 घंटा लग गया। 12 घंटा इधर, तो 1/4 इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/1/4 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत बार देखेंगे, इसी तरह के मिलेगा। कुछ ज़्यादा इससे पूछता ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन दिखेगा। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, एंड सी पाइप क्या बोल रहा है? कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर्स। ठीक है,
बोल दिया गया है। क्या बोला गया, ए के बारे में क्या बोला गया है कि ए जो है क्या बोला गया है 12 घंटा में भरता है, बी इसे 16 घंटा में भरता है, सी के बारे में क्या बोला गया, इसी टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। ए 12 घंटा में भर रहा है, बी 16 घंटा में भर रहा है, सी 24 घंटा में खाली कर दे रहा है। आगे क्या हो रहा है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। आगे क्या बोल रहा है, बट आफ्टर 4 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, मतलब 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। मतलब 4 घंटा तक तीनों साथ में चला, तीनों साथ में 4 घंटा तक चला, ए बंद हो गया। आगे बोल रहा है क्या कि इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग द टैंक विल बी फिल्ड, बोला कि शुरू से लेकर के अंत तक में भरने में कितना समय लगा, बस यही बोला गया। ध्यान दे रहे हैं, क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, यही करते हैं ना हम लोग, तो यही सीखे हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 16 24 का कितना हो जाएगा एलसीएम, अगर देखा जाए तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और 16 24 में देखा जाए तो क्या हो जाएगा 16 24 मतलब 48 लेना पड़ेगा, 48 होगा। इसके अगला एक लेंगे ना, अगला मल्टीपल लेंगे, 24 का एक अगला मल्टीपल 48 होगा, तो 16 से भी 48 कट रहा है, 12 से भी 48 कट रहा है, 24 से भी 48 कट रहा है। ठीक है, तो 48 क्या हो गया हमारा 48 हमारा एलसीएम हो गया। क्या बच गया, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, तीनों को साथ में खोला गया, तीनों को साथ में खोला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 7 और -2, ये माइनस वाले खोलने वाला है, तो 4 3 7 -2 मतलब क्या हो गया 5। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है, क्या हो गया एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब कितने देर तक चलना है, 4 घंटे तक चलना है, 4 घंटे तक चलेगा ना, क्योंकि ए को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया गया है, तो चारों को एक साथ चलाएंगे 4 घंटा तक, तो 4 घंटे तक चलाएंगे तो क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, मतलब क्या हो गया 20 काम हो चुका है, 20 लीटर भर दिया, बचा कितना घटाएंगे। ठीक है, 48 में 20 गया तो क्या बचेगा 28 बचेगा, तो 28 लीटर अभी और भरना है, तो 28 लीटर अब कौन भरेगा, बी और सी मिलकर के भरेगा। ठीक है, तो बी और सी का देखा जाए टोटल इफिशियंसी क्या होगा 3 - 2 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, ध्यान देना है, कितना होगा 1 होगा। क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 28 घंटा लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ध्यान देना है, क्या बोला गया था कि खाली टैंक को भरने में कितने घंटा लगेगा, यही बोला गया था। तो शुरू से बोला गया था, शुरू से खाली करने में, तो 4 घंटा तो इधर भी काम किया और 28 घंटा इधर भी काम किया, तो टोटल कितना घंटा हो गया, कितना हो गया 32 घंटा हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा 28 घंटा लाएं 28 दिखा जैसे ही ऑप्शन, इससे मार करके चले आए, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बोला था, शुरू से इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग द टैंक बी फिल्ड, शुरू से इसे खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, शुरू से बोला गया था। ठीक है, कितना लगेगा 4 घंटा इधर लगा था और 28 घंटा इधर लगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 32 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये शेष वाले की नहीं बोला था, शेष पर नहीं ध्यान देना, यहाँ शेष नहीं बोला गया था कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरा टंकी के बारे में बोला गया था। क्या करेंगे 4 यहाँ 28 यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 8 hours respectively. C can empty the 12 hours. ठीक है, ये भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि ए और बी 6 घंटा और 8 घंटा लगता है भरने में, सी को 12 घंटा खाली करने में लगता है। अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो बोला क्या गया है कि पाइप ए को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए, तो रिमेनिंग, यहाँ ध्यान देना है, रिमेनिंग पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, तो रिमेनिंग वाला का निकालना है कि रिमेनिंग बचा हुआ कितना भरने में लगेगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, ये आपके लिए है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, बनेगा जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 9 hours रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है ए और बी, जो क्या बोला गया 6 आवर और 9 आवर में भरता है। ध्यान देंगे, एक ए पाइप है, मान लेते हैं 6 घंटा में भर रहा है, दूसरा पाइप है बी है। ठीक है, ये क्या बोला गया है कि 9 घंटे में ये भर रहा है। क्या बोला गया, दे आर ओपन अल्टरनेटिव फॉर 1 hour each। दोनों को बोला गया है कि 1-1 घंटे के लिए खोला गया है। ठीक है, दोनों क्या बोला गया है, दोनों भरने वाला पाइप है, दोनों क्या बोला गया 1-1 घंटे के लिए
खोला गया है। किससे स्टार्ट करते हुए? ए से स्टार्ट करते हुए। तो बोला कि हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, कितने घंटे में ए दोनों पाइप मिल करके भर देगा खाली टंकी को, यही बोला गया है। बस कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? दोनों का है एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इसको 36 काम करना है, दोनों को मिलकर के 36 भरना है। इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4, ठीक है, इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4। अब ध्यान देंगे ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा। शुरुआत किससे करना है? ए से करना है। तो ए से करेंगे, ध्यान दें 1 घंटा में 6, बी 1 घंटा में 4, तो 2 घंटा में कितना भरेगा? 2 घंटा में 10 भर देगा। हमें भरवाना कितना है? 36 भरवाना है। 36 तक जाएंगे। 36 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे क्या जाएगा? 30। यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है, क्या जाएगा? 6। ध्यान देना 6 आवर्स में 36 लीटर भरा गया। अब कितना बाकी है? 6 लीटर भरना बाकी है। अब 6 लीटर कौन भरेगा? अब ए भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि शुरुआत बोला गया ए से करना है। तो ए कितना भर रहा है? 1 घंटा में 6 ही भरना था। तो 1 घंटा का बोला गया 1 घंटा में 6 लीटर भर देगा। टोटल क्या हो गया? 36 लीटर भरा चुका है। कितना घंटा लगेगा? 6 और 1 7 घंटा में 36 लीटर पूरा भरा गया। ठीक है, समझ में? आगे चलते हैं। आगे क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि पाइप P and Q कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स 18 and 27 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला? पाइप P and Q किसी खाली टंकी को क्या बोला गया है? 18 और 27 मिनट में भर सकता है। Whereas R कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 मिनट्स। जहाँ क्या बोला गया कि एक R टंकी R पाइप भी है जो 54 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। P and Q वर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट एंड देन क्लोज्ड एंड R वर ओपन। ठीक है, क्या बोला गया कि P and Q, पहले क्या बोला गया कि P and Q ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट्स। क्या बोला? P और Q को पहले 6 मिनट के लिए चालू किया गया, फिर देन क्लोज्ड, फिर 6 मिनट के लिए चालू किया गया, दोनों को फिर बंद कर दिया गया। अब क्या बोला गया कि R वाज ओपन, फिर उसके बाद R को ओपन किया गया। ओपन करने के बाद बोला गया कि द टैंक वाज एम्प्टी बाय R अलोन इन। तो बोला गया कि अगर टैंक R अकेला इस खाली को कितने देर में भर देगा, जो बचा हुआ जितना था, ठीक है, तो R उसे कितने देर में क्या बोला गया? एम्प्टी कर देगा। जितना भी टैंक वाज एम्प्टी बाय R अलोन इन। ठीक है, R इसे अकेला टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा, इसके बारे में बोला गया है। ध्यान दे रहे हैं। P था, P के बारे में कितना बोला गया है? 18 मिनट। Q के बारे में क्या बोला गया है? 27 मिनट में भर रहा है दोनों। ठीक है, R के बारे में क्या बोला गया है कि ये 54 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, P 18 मिनट में, Q 27 मिनट में, R 54 मिनट में खाली कर रहा है ये तीनों। ठीक है, दोनों भरने वाला, ये खाली करने वाला, तीनों का एलसीएम क्या जाएगा? 54। ठीक है, 54 होगा, क्या होगा? 3 2 1। अब ध्यान दे रहे हैं, क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि P और Q को 6 मिनट तक चालू किया गया। P और Q को 6 मिनट तक चालू करेंगे। ध्यान दे रहे, अगर दोनों को साथ में चालू करेंगे तो 1 मिनट में 5 भरेगा। तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 करेंगे नहीं करेंगे? 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। भरना कितना था? 54। बचा कितना? सॉरी, भरा कितना? 30 भर दिया। ठीक है, 30 भर दिया है। तो बोला क्या गया था कि खाली R कितने देर में करेगा? तो खाली R कितना करेगा? जितना भराया है ना वही काम खाली करेगा ना। जितना भरेगा उतना ही खाली करेगा ना, हम लोग को पूरा नहीं खाली करवाना था। क्या बोला गया था कि P और Q ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट एंड देन क्लोज्ड। P और Q को 6 मिनट तक चालू किया गया था, फिर क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। उसके बाद R को खोला गया। तो R को खोला गया तो बोला गया कि टैंक बाय एम्प्टी बाय R अलोन इन। मतलब टैंक अगर R सिर्फ काम करे ना तो कितने देर में जो भरा मेरा टंकी है, जो टैंक हमारा भरा है, उसको कितने देर में खाली कर देगा, ये बोला गया। तो भरा कितना है? सिर्फ 30 ही भरा है ना, 30 लीटर भरा है ना। खाली कितना करेगा? 30 लीटर खाली करेगा। तो 30 लीटर खाली करेगा तो देख रहे हैं 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा है। 30 लीटर खाली करने में क्या देगा? 30/1 करेंगे, क्या देगा? 30 मिनट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All the 3
pipes are open together but pipe C is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled? ठीक है, बोला गया इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले ही, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ध्यान देंगे कि ए पाइप और बी पाइप, क्या बोला गया है, पाइप ए क्या बोला गया है कि 16 घंटा में ये भर सकता है। पाइप बी के बारे में क्या बोला गया है कि ये 24 घंटे में भर सकता है। और जहाँ तक फिर क्या बोला गया कि सी पाइप इसी को ही क्या बोला गया 40 घंटे में खाली कर देगा। आगे क्या बोला गया है कि तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया। साथ में खोलने के बाद क्या क्या बोला गया कि बट पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, पर क्या बोला गया कि 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया गया। मतलब 10 घंटा तीनों साथ में काम किया गया, तीनों साथ मिलकर के 10 घंटा तक किया। उसके बाद क्या बोला गया, सी को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद क्या बोला गया कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। बोला गया बाकी अब बचा हुआ जितना भी है, ठीक है, जहां यहाँ दोनों को बंद करने के बाद जितना बचा हुआ है उसको भरने में कितना समय लगेगा, वो चीज बोला गया है। क्या करेंगे, इस तरह से तीनों का एलसीएम 16, 24, 40 क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे बड़े नंबर पर देखेंगे 40 देखेंगे, क्या 40 से नहीं कटेगा, उसका अगला मल्टीपल 80 भी नहीं होगा, कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा। फिर 120 देखेंगे, 120 भी नहीं हो रहा, देखा जाएगा क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। 16, 24, 40 कैल्शियम क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में लग जाएगा तो 16 15 बार में। ठीक है, कितने बार में 10 बार में, ये क्या हो जाएगा 6 बार में। मतलब ए का एफिशिएंसी 15, बी का 10, सी का 6। क्या बोला गया, तीनों को 10 घंटे तक चालू किया गया। 10 घंटे के बाद बंद किया गया था सी को, मतलब तीनों को 10 घंटे तक चालू किया गया। 10 घंटे तक चलाएंगे, देखेंगे क्या जाएगा ये 15 और 10 25, यह हो जाएगा क्या -6, तो 25 में से 6 गया 19। ध्यान देंगे 19 काम 1 घंटा में 19 लीटर भर रहा है। ध्यान देंगे 1 घंटा में 19 लीटर भर रहा है, हमें भरवाना कितने हैं 10 घंटे तक भरवाना। 10 घंटे भरवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 10 घंटे में क्या भरेगा 190 भरेगा। 90 19 गुना 10 करेंगे क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। मतलब 190 भर दिया, बचा कितना 50 बचा। ठीक है, यही बचेगा ना, घटाएंगे ना 240 में 90 घटाएंगे तो बचेगा 50। 50 कौन भरेगा, ए और बी मिल करके भरेगा, यही भरेगा। सी का तो काम खत्म हो गया, कौन भरेगा ए और बी भरेगा। तो ए और बी देखा जाए तो 1 घंटा में कितना भर रहा है 25 भर रहा है, तो बटा क्या कर देंगे 25 कर देंगे, भागा देंगे, कितने बार में कट गया 2 बार में कट गया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाकी शेष पानी को, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। समझ में कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन, इस तरह के हम लोगों ने पहले भी किए हैं। बस थोड़ा सा इस बार, उस बार क्या था कि भरने वाला को बंद किया गया था, अब की बार खाली करने वाला को बंद कर दिया गया है। बस कुछ है ही नहीं, आगे चलते हैं। आगे उस तरह से देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप है ए और बी, भरने वाला दोनों है, 12 घंटा 18 घंटा में भर रहा है। बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में खोल दिया गया। तो बोला गया है कि खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी है कि नहीं है, ये बन जाएगा, ट्राई आप लोग कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी बनाए हैं कि ए और बी का दिया गया कि इतने देर में भर देगा, 12 घंटा 18 घंटा में दोनों पाइप को अगर साथ में खोल दिया गया तो कितने देर में भर देगा, बस वही करना है, वो निकाल लेना है, निकल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग को भी बनाना है, ध्यान देना है, आप लोग को भी क्वेश्चन ना बनाते रहना है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हम ही को बनाना है, ये आपको भी बनाना है, आपको भी ध्यान देना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप में निखार नहीं आएगा, तो आपको निखार लाना है अपने आप में, इम्प्रूवमेंट करना है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, बिना प्रैक्टिस किए आपसे इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करते रहें, चाहे छोटा क्वेश्चन रहे या बड़ा क्वेश्चन रहे, डजेंट मैटर। एग्जाम में कभी बहुत ये सब सारे है ना, एग्जाम के ही क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। छोटा बड़े क्वेश्चन पर नहीं देखना है कि छोटा क्वेश्चन है तो नहीं बनाएंगे, छोड़ते बहुत ही ईजी क्वेश्चन देख लिया जाएगा। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं लोग, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है, चाहे छोटा रहे क्वेश्चन या बड़ा रहे, हमें
उसमें भेदभाव किसी तरह का नहीं करना है, सबको बनाते हुए चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि 3 फ्लड गेट हैं। क्या बोल रहा है? ए है, बी है, सी है। एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकता है। जलाशय मतलब एक टैंक मान लीजिए, ठीक है, जो बहुत बड़ा जैसे होता है ना डैम टाइप का, वो हो गया डैम। ठीक है, क्या बोला गया कि 2 घंटा तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को क्या बोल रहे हैं, सी बंद कर दिया जाता है। 2 घंटा तक बोला क्या किया गया है, दोनों ने काम किया। उसके बाद क्या बोला गया, सी को बंद कर दिया गया। तीनों 1-2 घंटा तक काम किया, सी बंद हो गया। आगे चलते हैं। शेष हिस्सा को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकता है। क्या बोला गया कि जितना भी बचा हुआ था, जितना 2 घंटे तक तो दोनों काम किया, बचा हुआ जितना था वो क्या बोला गया, ए और बी मिलकर के 7 घंटे में भर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया कि फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितना घंटा लगेगा। सी के बारे में बोला गया कि सी अकेले अगर इस काम को करता तो कितने देर में ये कंप्लीट कर लेता। बस कुछ है ही नहीं है, ध्यान देना है। क्या बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर काम करे साथ में, ठीक है, तो क्या बोला गया है 6 घंटे में ये भर देता है। ठीक है, तीनों अगर एक साथ में काम करे तो 6 घंटे में भर देता है। 2 घंटे तक साथ में कार्य किया, सी को बंद कर दिया गया। शेष हिस्सा को फ्लड गेट ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर ए बी और सी का हिस्सा अगर निकाल लेंगे तो 1/6 होगा। अगर हिस्सा निकाल लेंगे, काम का हिस्सा, कि हम लोग पढ़े हैं क्या, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक दिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 काम एक दिन में करेगा। कितना काम करवाना है हमें, 2 दिन तक काम करवाना है। 2 से गुना करना पड़ेगा हमें। 2 दिन तक काम करवाने तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ध्यान देना है, 1/3 हिस्सा ये भर चुका है। ध्यान देंगे, क्या हो गया 1/3 हिस्सा भर गया। तो बचा हुआ कितना हमारे पास है, तो 2/3 बचा हुआ रहेगा। यही होगा ना, 1/3 हम क्या करेंगे, एक में 1/3 को माइनस करेंगे। ध्यान देंगे, 1/3 को माइनस करेंगे क्या जाएगा, 2/3 आएगा। तो 2/3 हिस्सा हमारे पास बाकी भरना। और तो कौन भरेगा, बी और ए और बी भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया। तो ए और बी कितने देर में भरेगा, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, 7 घंटे में भर रहा है। तो हिस्सा कितना भरना है, 2/3 हिस्सा कितने घंटे में भर रहा है, 7 घंटे में भर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 हिस्सा को 7 घंटे में भर रहा है। तो बी और सी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, दिलाए गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 2/3 हिस्सा को भरने में इसको क्या लग रहा है, 7 घंटा का समय लग रहा है। यही था ना, ध्यान देंगे। क्या बोला गया था क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी को 6 दिन लगता है। अच्छा घंटा दिया हुआ था, सॉरी, इसको घंटा मान लेते हैं, आवर्स। ठीक है, 6 घंटा लगता है। तो एक घंटा में कितना हिस्सा भरेगा, तो 1/6 हिस्सा भरेगा। तो 1/6 हिस्सा भरेगा 1 घंटा में। 2 घंटा काम करवाना है तो 2 घंटा में कितना भरेगा, 1/3 हिस्सा भरेगा। 1/3 हिस्सा भर दिया, बचा हुआ कितना हिस्सा है, 2/3। तो 2/3 हिस्सा भरने में ए और बी को कितना देर लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। तो ए और बी को पूरा भरने में 21/2 लगेगा। यहाँ के तक क्या था, ए प्लस बी प्लस सी कितना देर में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। क्या करेंगे, दोनों का बस अभी निकाल लेंगे। यहाँ से एलसीएम पता चल जाएगा। ए का सी का हमको निकालना था, सी कितने देर में जलाशय को भर सकता है। क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बस हमारा बन जाएगा। क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा 21 और 6 का 42। क्या करते हैं, ऊपर वाले का ही एलसीएम लेते हैं। जब भी फ्रैक्शन दिख जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। होगा ना, 2 भागा देंगे तो 21 दूनी 42, 2 हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 4 2 गुना 2 4, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 7। होगा कि नहीं होगा, 6 42 भागा 6 करेंगे 7। अब ध्यान देंगे, बी प्लस सी कितना है 4, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7। तो बी प्लस सी 6 है, 4 है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। घटाएंगे 7 में 4 घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी 3, भरना कितना है 42। तो 42/3 कर देंगे।
कितना बार में कट जाएगा, 14 तिया 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सी के बारे में इसी बोला गया था, सी कितने देर में भर देगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से। क्या बोल रहा है कि ए बी सी तीनों पाइप है, किसी टंकी को 15, 30, 40 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी को ओपन किया गया कब, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे। कहने का मतलब ध्यान दे, ए को कितने बजे, 6 बजे, बी को कितना बजे, तो 8 बजे सुबह में, और सी को कितने बजे, सी को 10 बजे खोला गया। तो ऑन द सेम डे व्हेन विल द टैंक बी फुल, मतलब उसी दिन सेम डे भरने में क्या बोला गया है, टंकी कितने समय में भर जाएगा, यही निकालना है कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है। क्या बोला गया है कि ए का दिया गया है, ए कितने देर में भर जाएगा, तो ए के बारे में क्या बोला गया है कि ए इसे 15 घंटा में, बी के बारे में क्या बोला गया है 30 घंटा में, सी के बारे में क्या बोला गया है 40 घंटा में। तीनों भरने वाला है तो प्लस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही हम लोग काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दें क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 30, 40, क्या हो जाएगा 15, 30 का 30, 30, 40 से क्या हो जाएगा 120, 120 एलसीएम हो गया। कितना बार हो जाएगा 15 8 पिसा से 30 चौके 40 तिया, ए का 8, बी का 4, सी का 3। अब देखिए टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, अब टाइमिंग पर ध्यान देंगे। क्या बोला गया, ए को 6 बजे चालू किया गया, बी को 8 बजे चालू किया गया, सी को 10 बजे चालू किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 बजे तक चलेंगे, सी तक चलवाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे ना। ध्यान देंगे, पहले बोला गया है कि ए क्या किया गया 6 बजे चालू कर दिया गया, तो 6 बजे चालू किया गया है तो 10 बजे तक कितना देर चलेगा, तो 4 घंटा चलेगा, 6 से लेकर के हमको 10 बजे तक पहले चलना है। ध्यान दे रहे हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, ये टंकी जो हमारा है, टंकी को 6 बजे चालू किया गया है, एक बार 8 को, एक बार 10 बजे, ए को 6 बजे, बी को 8 बजे, सी को 10 बजे चालू किया गया है। तो अगर ए पर ध्यान दिया जाए तो ए को हम लोग 10 बजे तक चलवाते हैं पहले, बी को भी हम लोग 10 बजे तक चलवाते हैं, सी तक पहले पहुंचेंगे बराबर, उसके बाद दोनों को साथ में तीनों काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ के बाद यहाँ ध्यान दें 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे है, क्या करेंगे 10 बजे तक चलेंगे। क्यों, यहाँ से हम लोग तीनों साथ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तीनों को पहले ले चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखेंगे ए को 10 बजे तक पहले पहुँचना है, 10 बजे तक पहुँचेंगे मतलब कितना घंटा काम करेगा, 4 घंटा काम करेगा। देखेंगे ए 1 घंटा में 8 काम कर रहा है, कितना काम करवाना है हमें 4 घंटा काम करवाना है, तो 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, होगा। आगे चलते हैं, बी को भी, ये तो यहाँ तक काम कर लिया 4 घंटा, अब देखिए 10 बजे तक, अब बी को भी 10 बजे तक काम करवाना है, 10 बजे तक काम करवाएंगे कितना 2 घंटा काम करेगा, 8 से 10 बजे तक जाना है तो 2 घंटा काम किया, तो 1 घंटा में 4 काम कर रहा है, तो 2 घंटा में 8 काम करेगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 काम। तो यहाँ तक क्या हो गया 10 बजे तक 40 काम कंप्लीट हो गया, मतलब माइनस करेंगे तो देखा जाए क्या हो जाएगा 80 होगा कि नहीं होगा, 80 होगा। अब यहाँ से क्या हो गया कि तीनों साथ में काम करना शुरू कर दिया, यहाँ से क्या हो गया तीनों काम करना साथ में शुरू कर दिया, तो काम में साथ में शुरू कर दिया, तो कितना भरना उसको है 8 ही भरना, 80 भरना है, कितना भर रहा है 8 4 12 3 15, तो 80 बटा क्या कर देंगे 15 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 80 बटा 15, ठीक है, काटेंगे 5 बार में, कितना बार में कटेगा 16, क्या हो जाएगा 3, तो बचेगा क्या 16 बटा 3, मतलब क्या हो गया 5 पूर्णांक 1 बटा 3, ये आवर्स में दिया गया। यहाँ देखिए टाइम दिया गया है, तो टाइम में हम क्या करेंगे आवर्स को मिनट में चेंज कर देंगे, तो जो हमारा आवर्स है इसको मिनट में चेंज करके 60 से गुना कितना हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, ठीक है, मतलब 5 घंटा 20 मिनट और लगेगा इसको समय, 5 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो या 10 बजे तीनों को शुरू किया गया था, 10 बजे तीनों को शुरू किया गया था, तो 10 में क्या करेंगे 5 घंटा 20 मिनट ऐड कर देंगे, तो 5 घंटा 20 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से 5 घंटा 20 मिनट ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 बज के 20 मिनट हो जाएगा, होगा ना। 10 में पहले क्या करेंगे 5 घंटा ऐड करेंगे, तो 5 घंटा ऐड करने के बदला 3 बज गया, 3 बज गया, अब 20 मिनट और ऐड करना था, 3 बज के 20 मिनट हो गया, बस यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर।
कोई यहाँ समझ में आया या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर समझने में? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे समझेंगे। क्या बोल रहा है? ए पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 आवर्स। एक बारे में क्या बोला गया? 3 घंटे में। क्या बोला गया? एक पंप 3 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ लीक, मतलब किसी लीक के कारण लीक हो गया, ठीक है। 3/1 आवर्स टू बी फिल्ड द टैंक, ठीक है। क्या बोला कि टंकी में रिसाव होने के कारण क्या बोला गया है? टंकी को भरने में 3.1/3 घंटे लगता है। मतलब कि ए तो पहले भर रहा था कि क्या बोला गया? ए जो है हमारा है, ए 3 घंटे में भर रहा था, ठीक है। और ये भरने वाला है, एक रिसाव था, रिसाव मान लेते बी है, ठीक है। बी रिसाव है, तो बी रिसाव होने के कारण ये टंकी क्या बोला गया है कि कितने देर में भर रहा है? 3.1/3 आवर्स में। ये हो गया ना, ये तो भर रहा था, फिर रिसाव हो गया, मतलब उसमें लीक हो गया। लीक होने के कारण से कितने देर में भरा? 3.1/3 आवर्स में, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। 3.1/3 को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? 10/3 आवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लेक अलोन ड्रेन द ऑल द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज फुल। क्या बोलिए? इसके बारे में बोला गया। बी अगर अकेला काम करेगा ना तो इस टंकी को कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, ये चीज़ बोला गया है। क्या करेंगे? बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसका? बस इफिशिएंसी पता करेंगे। किसका? बी का इफिशिएंसी। तो बी का इफिशिएंसी कहाँ से पता चलेगा? ध्यान देंगे, कहाँ से पता चलेगा? हम लोग क्या करेंगे? पहले दोनों का कितना भरेगा वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 10 और 3 का एलसीएम 30, क्या हो गया यहाँ 10, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो गया। ध्यान दे रहे हैं, ए 10 भर रहा है घंटा में और ए बी मिल करके 9 भर रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी बी का देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ अगर 10 रखेंगे, 10 क्या हो जाएगा? 10 ए भर रहा है अकेला और ए और बी मिल गया ना तो 9 ही भर पा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? बी 1 माइनस कर रहा है, मतलब वही हो गया ना। 1 बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि बी 1 लीटर खाली कर रहा है, 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ रख सकते हैं। क्या? 10 + बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो गया। बी को उधर लेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 10 क्या हो जाएगा? -1। तो मतलब बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो बी का एफिशिएंसी 1, तो माइनस हम लोग लिखते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 30 भरना था, 1 एफिशिएंसी है, 30/1 मतलब खाली हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? 30 घंटा में ये भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। खाली कर देगा कि नहीं कर देगा? समझ में? क्योंकि बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, भरना उसे कितना था? 30 ही भरना था, तो 1 घंटे में खाली करना कितना है? 30 खाली करना है, क्योंकि भरा हुआ था ना 30 पूरा, 30 खाली करना है। 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर रहा है, 30 घंटा में 30 लीटर खाली करने में कितना देर लगेगा? तो 30 घंटा लगेगा, बस कुछ था ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली, मतलब अलग अलग चालू किया गया, ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस दैन पाइप बी टू फिल अ सिस्टर्न, ठीक है। क्या बोला गया? पाइप ए के बारे में क्या बोला गया कि 5 घंटा वो कम समय लेता है, किससे? पाइप बी के मामले में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं पाइप बी, ठीक है, पाइप बी अगर x घंटा में भर रहा है तो पाइप ए कितने देर में भरेगा? x + 5 आवर्स में भरेगा कि नहीं भरेगा? सॉरी माइनस होगा ना, कम बोल रहा है ना। अगर b x घंटा में भर रहा है तो a कितना देर में भरेगा? x - 5 घंटा में भरेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? जो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या बोला गया है कि a 5 घंटा कम समय लेता है b से, तो कम समय ले रहा है, हो गया। आगे चलते बोल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। क्या बोल रहा है? एंड बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया। दोनों पाइप को अगर साथ में खोल दिया गया तो क्या बोला गया है कि ये भरने में 6 घंटा का समय लेगा। अगर साथ में खोल दिया गया तो 6 घंटा का समय लेगा। तो बोला गया ए बी अकेला इस पाइप को अगर चालू होता तो कितने देर में ये पाइप को भर देता सिस्टम को।
तो बस क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने b को x माना है। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या करते, a को मान लेते, क्या x मान लेते, तो b हमारा क्या हो जाता, x + 5 हो जाता। होता कि नहीं होता, अगर a को अगर x मानते तो b हमारा क्या हो जाता, x + 5 हो जाता। क्यों बोला जाता है, b जो है a से 5 घंटा अधिक ले रहा है, यही है ना, 5 घंटा ये कम ले रहा है, मतलब 5 घंटा b ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग b का ही निकालना है। तो b का हम लोग अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को आसान हो जाएगा करने में, ठीक है। तो आप चाहे तो इससे भी आप लोग बना सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है। आगे करेंगे, ध्यान देंगे, ऐसा करेंगे, एलसीएम लेंगे, x और x - 5 का क्या हो जाएगा, x × x - 5, यही आएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा यहाँ x - 5 इसका इफिशियंसी, इससे क्या हो जाएगा x इफिशियंसी। अब ध्यान दे रहे हैं, क्या हो जाएगा टोटल वर्क, x² माइनस क्या हो जाएगा 5x बटा क्या हो जाएगा 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, इसी के बराबर 6 है ना। इतना टाइम बराबर क्या होता है, कैपेसिटी बाई एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी कितना था, यही था, जिसको हम लोग गुना करके लिख दिया x² - 5x। टोटल एफिशिएंसी क्या जाएगा, दोनों को जोड़ दिए, x 2x - 5 बराबर 6। इसको क्या करेंगे, अब सोल्व कर देंगे, हमारा जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर आ जाएगा। या तो ये तरीका होगा, चाहे तो आप ऑप्शन के थ्रू भी रख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए और ऑप्शन के थ्रू देखा जाए, तो अगर यहाँ से देखें, ठीक है, देखा जाए 10 लेंगे, ठीक है, नीचे से देखेंगे। जब भी ऑप्शन के थ्रू चेक करना रहे ना, तो वो नीचे से चेक करना शुरू करेंगे, नीचे से चेक करेंगे, काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। देखा जाए, पहले अगर 10 लिया जाए, देखेंगे अगर x का वैल्यू 10 लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 100, ठीक है, 100 माइनस क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 50 हो गया, ऊपर क्या, नीचे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 - 5 क्या हो जाएगा 15। तो 50 बटा 15 6 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा डी ऑप्शन नहीं होगा। उधर से 9 सी ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन क्या है 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 81 में से क्या हो जाएगा 45 जाएगा, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ 9 दूनी 18 में से 5 गया, तो क्या हो जाएगा 18 में से 5 गया 13 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे, क्या हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 15 और 20, 15 और 21, 15 क्या हो जाएगा 11 में से 6 और 7 में से गया 3 बटा क्या हो जाएगा 13, कभी कटेगा नहीं, कटेगा मतलब इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला देखेंगे क्या, बी में कितना है 15 अगर रखेंगे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, तो 225 में, ठीक है, क्या करेंगे 75 घटाएंगे, तो क्या जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 हो गया, 150 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 में से 5 गया, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 30 में से 5 काटेंगे, कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, तो 6 बराबर 6 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। अगर बी को अगर x बराबर b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा जो हमारा इक्वेशन है। तो b का ही निकालना था, b x के बराबर निकालना था, तो x हमारा कितना था 15 गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में, चाहे तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, जो हमारा है इसको चाहे तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें क्या बन जाएगा, x² - 5x - 12x प्लस क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। सो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 15 दूनी 17x प्लस क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है क्या करते हैं, इसका ऐसा इसका दो ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग कि 30 को इससे गुना करते हैं, कोफिशिएंट का 30 को इस 116 का कोफिशिएंट से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का ऐसा फैक्टर लेंगे, ठीक है, 30 का ऐसा फैक्टर लेंगे तो जोड़ने घटाने में कितना चाहिए 17 आना चाहिए, तो क्या लेंगे 15 और 2 लेंगे, 15 और 2 लेंगे, क्या जाएगा हमारा ध्यान देंगे, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो क्या जाएगा x² माइनस क्या जाएगा 15x माइनस 2x प्लस क्या जाएगा 30 बराबर क्या जाएगा 0, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ कॉमन लेंगे x, तो क्या जाएगा x - 15, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो क्या जाएगा हमारा x - 15 होगा
बराबर क्या हो गया 0, क्या हो गया हमारा, आगे देखेंगे तो आगे अगर देखा जाए तो क्या हो गया x माइनस 15 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2, यही होगा, क्या होगा x माइनस 15 और x माइनस 2 होगा। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक 15 आएगा, एक x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, चेक करेंगे तो ऑप्शन में देखा जाए तो सिर्फ क्या है 15 ही मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, क्या जाएगा हमारा 15 आंसर हो जाएगा। बस कुछ था ही नहीं। आप चाहे तो ऐसे कीजिए या फिर आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जिस तरह से बना सकते हैं। वैल्यू पुट करना बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन में पुट कर देंगे बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको आगे करेंगे, रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है, 2 पाइप है जो कि 15 घंटा और 4 घंटा में किसी टंकी को भर सकता है। आगे क्या बोला गया है कि while a third pipe can empty in 12 hours, बोला गया है एक तीसरा पाइप भी है। क्या बोला गया, तीसरा पाइप के बारे में क्या बोला गया है कि 12 घंटा में ये खाली कर देता है। तो बोला क्या गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक ऑफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया है कि नहीं किया। क्या बोला गया है कि 3 पाइप है, क्या है, एक ए पाइप है 15 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप कौन है बी मान लेते हैं, क्या बोला गया है 4 घंटे में भरता है, एक तीसरा पाइप है सी, क्या बोला गया है ये 12 घंटा में खाली करता है। ये बोला गया है एक पाइप 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 4 घंटा में भर रहा है, तीसरा पाइप 12 घंटा में खाली कर रहा है। तीनों साथ में अगर चालू कर दिया गया है तो बोला कितने देर में ये टंकी को भर सकता है। यही बोला गया है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम 15 4 12 कितना जाएगा, ध्यान देंगे 15 4 12 के एलसीएम कितना जाएगा, 4 और 12 12, 15 और 12 में देखा जाए तो क्या जाएगा 15 15 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 4, ये 15, क्या हो जाएगा 5, यही होगा 60 एलसीएम। ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15/60/15 करेंगे, 4 60/4 करेंगे, भागा देंगे 4 से, कितने 15 बार में कट जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 5 बार में कटेगा। आगे चलते हैं, क्या तीनों को अगर साथ में खोल दिया जाए कितना देर कितना भरेगा, 15 4 19, 19 में से 5 या कितना बच्चा 14 हुआ, मतलब 14 भर रहा है। ठीक है, कितना 1 घंटा में 14 भर रहा है। तो ध्यान देना कितना को भरवाना है 60 भरवाना है। क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सोल्व करेंगे। कितना बार में कट रहा है 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 30/7, 30/60 7 आ गया, तो 30/7 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर कोई समस्या, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तीनों को साथ में काम करवाना था, तीनों को एलसीएम ले लिए, 60 आ गया, भागा देते चले जाएंगे बारी बारी से। क्या जाएगा 4 15 5, तीनों को साथ में काम करवाना है। ठीक है, दोनों का साथ कितना देर में भरेगा 1 घंटा में देखा जाए तो क्या जाएगा टोटल एफिशिएंसी 15 4 19, 19 में से 5 गया 14, 60 भरना था, 60/14 कर दिए, इसको काटे सिंप्लीफाई किए तो क्या हो जाएगा 30/7 आ गया, 30/7 जो कि ऑप्शन नंबर डी में था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताएं, जरूर दें, बताएं कमेंट के जरिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।